नमस्कार दोस्तों, एक्सेल स्टडी पॉइंट की ओर से मैं अनूप गोदियाल आप सभी का स्वागत करता हूं। तो जी हां दोस्तों, अभी हाल ही में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया अर्थात भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के द्वारा जो है अभी एक नई डिस्कवरी की गई है, जिसके माध्यम से बांधवगढ़ अर्थात एमपी में कुछ जो है नए एंशिएंट जो है टेम्पल्स को, वहां से एंशिएंट जो केव्स हैं उनको, तथा जो ब्राह्मी लिपि में कुछ इंस्क्रिप्ट हैं या मान लीजिए कोई वहां पर मैन्यूस्क्रिप्ट्स हैं, उनको खोज लिया गया है। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग इस कंप्लीट टॉपिक्स पर चर्चा करने वाले हैं कि बांधवगढ़ में कौन कौन सी न्यू डिस्कवरीज हुई है और ये इतिहास के महत्व से या आने वाले समय में जो कुछ पेपर आएंगे उसके महत्व से काफ़ी इंपॉर्टेंट खबर हो जाती है। तो चलिए दोस्तों, इसको थोड़ा सा डिटेल में चर्चा में जानते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि ये जो न्यू डिस्कवरी हुई है इसका कंफर्मेशन आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने ट्वीट करके दिया है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने कहा है कि अभी बांधवगढ़ में जो बांधवगढ़ फॉरेस्ट रिजर्व है, इसमें जो है एंशिएंट लगभग 26 जो टेंपल्स हैं, 26 जो वहां पर टेंपल्स या मंदिर हैं, इनको खोजा गया है। साथ में वहां पर 26 केव्स को यानी कि गुफाओं को खोजा गया है। 2 मॉनेस्ट्रीज को भी यहां से प्राप्त किया गया है। मॉनेस्ट्रीज अर्थात जो मठ होते हैं, इनको मॉनेस्ट्रीज के नाम से हम लोग जानते हैं, इनकी खोज हुई है। साथ में 2 जो है यहां पर स्तूपास में मिले हैं और लगभग 24 जो है इंस्क्रिप्शन मतलब जो अभिलेख होते हैं, जो वहां पर इंस्क्रिप्शन से अभिलेख है, ये प्राप्त हुए हैं। साथ में 46 मूर्तियां, स्कल्पचर्स भी यहां से प्राप्त हुए हैं और अन्य कई जो है यहां पर रिमेन्स मिले हैं, जिनमें से कुछ वाटर स्ट्रक्चर्स भी हैं। 19 जो है वहां पर वाटर स्ट्रक्चर्स हैं। लगभग ये सारा जो है प्राप्त हुआ है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को। कहां से? बांधवगढ़ से। बांधवगढ़ यानी कि मध्य प्रदेश में। Recently, the Archaeological Survey of India discovered Buddhist caves and the stupas at Bandhavgarh Tiger Reserve in the Madhya Pradesh. This is important. इनमें से अगर हम लोग थोड़ा डिटेल में चर्चा करें तो सबसे पहले बात करेंगे कि कौन सी बुद्धिस्ट वहां पर जो है केव्स मिली हैं। बुद्धिस्ट केव्स से अगर बात करें तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम ने डिस्कवर किया है 26 मोस्टली बुद्धिस्ट केव्स डेटिंग बैक टू 2nd and 5th सेंचुरीज, यानी कि लगभग जो है 2री से लेकर 5वीं शताब्दी के बीच की जो ये केव्स की जो है अनुमान लगाया जा रहा है, बताया जा रहा है, ये यहां से फाउंड की गई हैं। ये डेट इंपॉर्टेंट हो जाता है गाइस इस टॉपिक को लेकर कि ये जो केव्स मिली हैं उनको लगभग कितना ओल्ड या कितना एंशिएंट बताया गया है। तो लगभग 2nd से लेकर 5th सेंचुरीज तक इनको बताया जा रहा है। साथ में कह रहा है द केव्स एंड द सम ऑफ देयर रिमेन्स हैड चैत्यास बेसिकली एक प्रकार से मॉनेस्ट्रीज जो होती हैं, उन्हीं मॉनेस्ट्रीज में जो प्रेयर हॉल्स होते हैं उनको चैत्यास के नाम से जानते हैं। ठीक है। राउंडेड डोर्स एंड द स्टोन बेड्स टिपिकली ऑफ द महायान सेक्ट ऑफ बौद्धिज्म। बुद्धिज्म में जो शाखाएं हुई हैं, हीनयान शाखा तथा महायान शाखा, तो ये जो केव्स बताई जा रही हैं ये महायान शाखा की केव्स बताई जा रही हैं। यानी कि जो महायान शाखा थी बुद्धिज्म में, उसकी जो है महायान शाखा से रिलेट इनको जो है केव्स को किया जा रहा है। साथ में ये खबर आपको ये बता रही है कि दिस डिस्कवरी ब्रिंग द टोटल नंबर ऑफ केव्स फाउंड इन बांधवगढ़ एज 76 एज 50 आर ऑलरेडी डिस्कवर्ड। मतलब इनको मिलाकर अगर बात की जाए, इन बुद्धिस्ट केव्स को मिलाकर, तो कुल मिलाकर बांधवगढ़ से लगभग जो है 76 गुफाएं जो है यहां से मिल चुके हैं, केव्स मिल चुके हैं। 50 ऑलरेडी जो है लास्ट ईयर, ठीक है, पिछले साल जो है प्रीवियस ईयर में इनको ऑलरेडी खोजा गया था। साथ ही इस बांधवगढ़ की डिस्कवरी में जो एक महत्वपूर्ण है गाइस, वो है वराहा स्कल्पचर्स यहां से मिले हैं। नाउ व्हाट इज वराहा जो है, जो लॉर्ड विष्णु है, उनके 10 अवतारों में से एक अवतार है वराह अवतार। तो लॉर्ड विष्णु की इमेज जो है यहां से मिली है, स्कल्पचर मिला है, मूर्ति मिली है यहां से। ठीक है। द वराह स्कल्पचर इज अमंग द मेनी मोनोलिथ्स स्कल्पचर्स ऑफ द 10 इनकारनेशंस ऑफ लॉर्ड विष्णु। लॉर्ड विष्णु के जो 10 अवतार हैं उन्हीं में से मोनोलिथ स्कल्पचर है। देखो, मोनोलिथ स्कल्पचर का मतलब होता है एकाश्म जो मूर्ति है। एकाश्म मूर्ति का मतलब होता है कि एक बड़ी सी चट्टान थी, एक बड़ा सा जो है पत्थर था और उसको इनकाफ करते हुए क्या बनाया गया है, मूर्ति का उसको शेप दिया गया है। तो ये एकाश्मिक जो है वहां पर क्या होते हैं, शेप के होते हैं। मतलब एक अलोन जो चट्टान थी, एक रॉक था, उसको जो है कट करके उसको जो है बनाया गया है किस शेप में, दैट इज वराह की मूर्ति के आधार पर। एंड दिस इज इंपॉर्टेंट गाइड। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है इस प्रकार से हमें कंफर्मेशन देता है। द एक्सप्लोरेशन टुक प्लेस 84 years
ठीक है, यानी कि अगर हम लोग बात करें ये जो 2022 में ये जो डिस्कवरी हुई है, जो उत्खनन का कार्य हुआ है, इससे पहले लगभग 84 साल पहले जो है सेम कार्य जो है 1938 में किया गया था। वी कैन कनेक्ट दैट कि ये ब्रिटिश एरा जो है, इस ब्रिटिश एरा में ये सारा काम हुआ था। और उसके बाद ये बड़ी अचीवमेंट जो है आज 2022 में कंफर्मेशन इसको मिला है कि यहां से जो है ये सारी चीजें फाउंड हुई हैं। इसके अलावा यहां से मैंने कहा कुछ जो है इंस्क्रिप्शंस मिले हैं जो कि ब्राह्मी लिपि में है। देखो इंस्क्रिप्शंस क्या होते हैं, अभिलेख जिनको आप लोग कहते हैं इंस्क्रिप्शन, मतलब कि एंशिएंट टाइम में स्टोन्स पर, यानी कि जो है रॉक है या पत्थर है, स्टोन है, पिलर्स पर यानी कि जो स्तंभ होते थे या केव्स में जो है कुछ लिखावटें होती थी जिनको इंस्क्रिप्शंस के नाम से जानते थे। और इन इंस्क्रिप्शन का स्क्रिप्ट क्या है, स्क्रिप्ट है इनका ब्राह्मी। और ब्राह्मी किस भाषा की स्क्रिप्ट है, प्राकृत लैंग्वेज जो हुआ करती थी, इस प्राकृत लैंग्वेज की स्क्रिप्ट है ब्राह्मी। एंशिएंट टाइम में क्या होता था कि एक भाषा हुआ करती थी जिसका नाम था प्राकृत भाषा, और उसकी जो है एक सबसे फेमस जो स्क्रिप्ट थी, स्क्रिप्ट समझते हैं ना लोग, मैं जो अभी बोल रहा हूं वो भाषा है, और जब मैं इस भाषा को जो है शब्दों में ढाल दूं, लिख दूं, इनको एक अर्थ दे दूं, तो फिर उसको हम लोग स्क्रिप्ट का नाम दे देंगे। जैसे हिंदी भाषा है तो उसकी स्क्रिप्ट क्या है, देवनागरी। तो ऐसे ही एंशिएंट टाइम में एक भाषा थी जिसको प्राकृत भाषा के नाम से जानते थे, और इसकी जो है स्क्रिप्ट में सबसे प्रमुख थी ब्राह्मी स्क्रिप्ट। साथ में इसके साथ में जो है एक और स्क्रिप्ट भी जुड़ती थी जो थी खरोष्ठी स्क्रिप्ट। तो खरोष्ठी स्क्रिप्ट ज्यादातर आज जो है उन एरियाज में जो पहले हमारा नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया था, मतलब जो पाकिस्तान से सटे हुए जो इलाके थे, सिंध प्रांत हो गया, अफगान प्रांत हो गया, तो वहां खरोष्ठी लिपि हुआ करती थी। ठीक है, और आज के टाइम में मैं कह रहा हूं जो हमारा इंडिया है, ठीक है, मॉडर्न इंडियन मैप अगर आप लोग देखो तो यहां ज्यादातर ब्राह्मी स्क्रिप्ट में क्या मिलते हैं हमें, एंशिएंट जो भी लिटरेचर्स हैं, चाहे वो बौद्धिज्म से रिलेटेड हो, चाहे वो अशोका के हम लोग इंस्क्रिप्शंस की बात करें, तो वो ब्राह्मी इंस्क्रिप्ट में ही जो है हमें ज्यादातर मिलती हैं। तो यहां चलो इस पे बात कर लेते हैं। 24 inscriptions is इन ब्राह्मी जो है टेक्स्ट, लगभग 24 हमें ऐसे जो है वहां से अभिलेख मिले हैं जो कि ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। ठीक है, और ये जो समय बताया जा रहा है ये भी दूसरी शताब्दी से लेकर 5वीं शताब्दी तक, 2nd to 5th सेंचुरी जो है इसके बीच की एक घटना बताई जा रही है। साथ में ये भी याद रखने योग्य है दोस्तों कि दी इंस्क्रिप्शंस मेंशन साइट्स सच एज मथुरा। इन इंस्क्रिप्शन में जो है लिखा गया है कि कहां कहां पर जो है ये साइट्स थी, मतलब कहां कहां तक जो है इनका विस्तार था। तो इन पर साफ साफ मथुरा यानी कि यूपी जो है मथुरा, उसके बारे में लिखा गया है, कौशांबी के बारे में लिखा गया है, पावत नामक जगह जो होती थी, पावत नामक, ये इसका जो है वहां पर मेंशन किया गया है। और साथ में जो भेज भरदा जो एक जगह थी, भेज भरदा जो जगह थी, उसके बारे में भी बताया गया है। और यहीं पर जो है सपात नारिका नामक जो जगह है, सपात नारिका नामक जगह के बारे में भी जानकारी दी गई है। जी हाँ दोस्तों, ये टर्मिनोलॉजीज ऐसे हैं, ये शब्द ऐसे हैं जिनको हमें क्या करना है, यहां पर जानना है। जी हाँ दोस्तों, इसके अलावा हमें यहां से कुछ जो है किंग्स यानी कि रूलर्स के बारे में भी जानकारी मिलती है। और इन रूलर्स में अगर हम लोग बात करें तो इनमें इंक्लूडेड है भीमसेना, साथ में जो है यहीं पर पोथाश्री नामक एक जो है शासक थे, उनकी जानकारी मिलती है। और साथ में जो भट्टदेव नामक के शासक थे, उनके बारे में भी हमें यहां से जानकारी मिलती है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो यहां पर कुछ प्रमुख टेम्पल्स भी हैं, कुछ प्रमुख जो है मंदिर भी यहां से मिले हैं। और उन मंदिरों में कौन कौन से प्रमुख मंदिर हैं, सबसे पहले बात करें तो द रिमेन्स ऑफ द 26 टेम्पल्स डेटिंग टू द कलचुरी पीरियड। देखो जो साउथ इंडिया का जो कलचुरी राजवंश था, इस कलचुरी राजवंश से संबंधित कुछ यहां से क्या मिले हैं, कुछ मंदिर यहां से मिले हैं, कुछ टेम्पल्स मिले हैं। और इनका समय जो है 9th से लेकर जो है 11th सेंचुरी के बीच बताया जा रहा है। एंड द पॉसिबली वर्ल्ड्स लार्जेस्ट वराहा स्कल्पचर इज ऑल्सो डेटिंग टू द सेम पीरियड वर फाउंड। विश्व की जो सबसे बड़ी वराह मूर्ति है, अगेन विष्णु के इनकारनेशन में से एक, वो भी जो है इसी समय से बिलोंग करती है, 9th से 11th सेंचुरी के बीच में। द कलचुरी डायनेस्टी विच स्प्रेड ओवर द पार्ट ऑफ गुजरात, ठीक है, महाराष्ट्र एंड द मध्य प्रदेश। ठीक है, वो जो डेक्कन वाला इलाका था और जो हमारे पास में ये वेस्टर्न साइड जो है हमारे देश में, यानी कि गुजरात हो गया, ठीक है, साथ में महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है, यहां पर जो है इनको एसोसिएट किया जा सकता है इन मंदिरों को। जैसे हम लोग जानते हैं कि महाराष्ट्र में जो है एलोरा की गुफाएं हैं, महाराष्ट्र का जो औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट है वहां एलोरा की गुफाएं भी हैं, वहीं पर जो है साथ में एलिफेंटा केव्स भी हैं। तो ये इसी से क्या करती है, रिलेट करती हैं, एसोसिएट करती हैं। एंड ये डिस्कवरी जो है गाइस ये इंपॉर्टेंट है और काफी जो है महत्वपूर्ण जानकारी आप जो है अपने एग्जाम्स के लिए इससे जुटा सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग यहां पर बात करें, नेक्स्ट यदि हम लोग यहां पर बात करें
तो यहां पर कहा गया है कि द वराह स्कल्पचर इज अमंग द मेनी मोनोलिथ स्कल्पचर्स ऑफ द 10th इनकारनेशन। ठीक है, ये ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, लाइन रिपीट है, नो वरीज। ठीक है, यहां पर जो है इसके अलावा जो है लॉर्ड शिवा जो है भगवान शिव, उनके दो अलग जो है मठ्स भी यहां से हमें क्या मिलते हैं, फाउंड होते हैं, मिलते हैं। और यदि साथ साथ में हम लोग बात करें तो यहां से क्या मिले हैं, रिमेन ऑफ द गुप्ता पीरियड, यानी कि जो गुप्ता राजवंश था, गुप्त जो वंश था, आप लोग जानते होंगे कि 240 एडी में 2040 एडी में हमें ये एविडेंस मिलते हैं कि गुप्ता डायनेस्टी जो थी इसको फाउंड किया था श्री गुप्ता ने। और ये श्री गुप्ता जो थे, इन्होंने इस डायनेस्टी को जब फाउंड किया था तो ये डायनेस्टी कब तक लगभग चली थी, तो हम लोग कह सकते हैं कि 540 से लेकर 550 एडी तक का जो समय था, यहां तक जो है ये गुप्ता डायनेस्टी चली थी। तो हमें इस गुप्ता डायनेस्टी से भी रिलेटेड कुछ जानकारियां मिलती हैं, और वो जानकारियां क्या हैं उसको हम लोग जानते हैं। तो वहीं हम लोगों ने बात करी थी दोस्तों कि यहां पर अगर देखा जाए तो कुछ हमें गुप्ता पीरियड से संबंधित क्या मिली हैं, जानकारियां यहां से मिली हैं। देखो, गुप्ता पीरियड के बारे में जैसा कि मैंने आपको बताया है कि ये गुप्ता एज जो था ये 240 एडी में शुरू होता है श्री गुप्ता के समय, और लगभग जो है 540 से 550 एडी तक, यानी कि ईस्वी तक का ये समय रहता है। इस समय हमें क्या मिला है, कुछ एविडेंसेस मिले हैं, जैसे दिस सम रिमेन्स ऑफ द गुप्ता पीरियड सच एज डोर जेम्स, ठीक है, एंड द कार्विंग इन caves is have been also found from the बांधवगढ़। ठीक है, बांधवगढ़ से हमें साथ में क्या मिले हैं कि कुछ ऐसे गुफाएं मिली हैं जिन पर क्या किया गया है, जिन पर चित्रकारिता की गई है, जिनको काफ किया गया है, जिन पर क्या है अलग अलग प्रकार से हमें इमेजेस भी वहां से फाउंड मिली है। तो ये सारी जानकारी जो है दोस्तों हम लोग जान सकते हैं किसके बारे में, जो न्यू डिस्कवरी हुई है। मैं उम्मीद कर रहा हूं दोस्तों कि आपको जो है ये वीडियो समझ में आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो समझ में आता है, अगर आपको ये इंफॉर्मेटिव लगता है, तो आप वीडियो को जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें, और अगर आप लोग चैनल से नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे गाइस, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे टू ऑल, थैंक यू सो मच।